हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पाठ्य योजना के बारे में बताएंगे कि एक पाठ्य योजना कंप्लीट कैसे आप सामाजिक विज्ञान का बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट एक पाठ्य योजना है। इससे पहले भी मैंने हिंदी विषय का 2 पाठ्य योजना डाला था, आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। और ये आपका सामाजिक विज्ञान में दोस्तों इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इसके बाद इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। तो ये सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट लेसन प्लान है, किसी का बनाया हुआ है, अक्षर जैसे भी हो, लेकिन आप फॉर्मेट देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में ये नागरिक शास्त्र का लेसन प्लान है। देखिए, सबसे पहले छात्र अध्यापक का नाम, यानी कि जो बीएड कर रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम, आप किस विद्यालय में आपका लेसन प्लान के लिए जो है इंटर्नशिप के लिए वो प्रोवाइड किया गया है कॉलेज की ओर से। इसके बाद कक्षा, आप किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, 7, 6, 8, 9 जो भी है। इसके बाद वर्ग ABCD करके जो होता है, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो अ ब द इस तरह से कर दिया जाता है, तो अ। इसके बाद क्या है कि विषय सामाजिक विज्ञान में कई 18 विषय आते हैं, इससे भी ज़्यादा संख्या हो गया है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र से लिया गया ये जो है लेसन प्लान है, यह नागरिक शास्त्र के ऊपर है। अब क्या है, कालांश द्वितीय, काल का जो अंश है वो घंटी जिसको कह सकते हैं, पहली घंटी, द्वितीय घंटी, तृतीय, तो ये द्वितीय घंटी है। कालांश जिसको कहा जाता है। अवधि, आप कितने मिनट के लिए क्लास ले रहे हैं, 40 से 35 मिनट के भी होते हैं, कहीं 40, कहीं 45, तो जो भी है। अब डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद जो है प्रकरण, इसमें क्या है, हमारा संविधान से रिलेटेड है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि ये प्रकरण है, इसमें अंडरलाइन इन्होंने नहीं किया है, तो आप अपने लेसन प्लान में इसको अंडरलाइन कर देंगे। सामान्य उद्देश्य वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो है सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि जिस विषय का आप जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं, लेसन प्लान बना करके उस विषय से रिलेटेड होता है। जैसे आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना, वहाँ क्या था, सामान्य उद्देश्य में हिंदी शिक्षण में कि हिंदी के विषय के प्रति जागरूक उत्पन्न करना या अन्य इस तरह से बातें थी। यहाँ नागरिक शास्त्र के विषय से है सामान्य उद्देश्य, नागरिक चरित्र का निर्माण करना, नागरिक जागरूकता का विकास करना, ये सब जो है सामाजिकता के से संबंधित है कि किस प्रकार से नागरिक का विकास होता है, जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के प्रति, तो वही है सामान्य उद्देश्य। आप इसके अलावा भी दे सकते हैं, जैसे लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, स्वदेश प्रेम व सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास करना। ये सब विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी देना। अब जो इसके बाद है सेकेंड, थर्ड, इस तरह से जो है वो विशेष उद्देश्य करके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अपने आप से जो टॉपिक रहेगा उससे संबंधित ये बना दीजिएगा, क्योंकि प्रकरण जो है हमारा संविधान है, तो संविधान से ही रिलेटेड जो है विशिष्ट उद्देश्य होगा। जैसे विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के विकास में रुचि जागृत करना कि कैसे इसकी विकास करे, रख रखाव करे, इसके जिम्मेदारी ले, संविधान की रक्षा की। तो विद्यार्थियों में तीसरा है संविधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, नकारात्मक नहीं, बचपन से यदि सकारात्मक दृष्टिकोण संविधान के प्रति आप बच्चों में देंगे तो वो अच्छा नागरिक बनेगा। इसके बाद है छात्र उस समय की परिस्थितियों तथा वर्तमान परिस्थितियों में संबंध स्थापित कर सकेंगे। इस तरह से सहायक सामग्री सेम होगा, किसी भी विषय का चॉक डस्टर जो भी आप लेकर के जाएंगे सहायक सामग्री में सेम ही होगा। अब पूर्व ज्ञान जो है संविधान के बारे में बच्चे बचपन से जानते हैं, क्योंकि प्रियम्बल जो है जो भी क्लास में होता है तो किताब में
संविधान का प्रस्तावना या प्रेम्बल अवेलेबल रहता है तो, और संविधान की क्या पावर है किसी देश को चलाने के लिए, उसके बारे में जो है बच्चे बचपन से ही जानकारी रखते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान जो है के संबंध में ऐसा है। अब क्या है छात्रा अध्यापक कथन। इसमें क्या होगा कि छात्राध्यापक क्वेश्चन करेंगे और छात्र जो है आंसर देंगे। 2-3 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर जो है समस्यात्मक आ जाएगी। आप जो है अंडरलाइन इसको कर दीजिएगा। समस्यात्मक के बाद फिर छात्राध्यापक बोलेंगे उद्देश्य कथन की। बच्चों आज हम संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे या विशिष्ट अध्ययन करेंगे या विशेष जानकारी हम प्राप्त करेंगे या पढ़ेंगे, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। इसमें अध्ययन दिया है, विशेष जानकारी भी कह सकते हैं, विशेष रूप में जो है पढ़ेंगे भी कह सकते हैं। अच्छा बच्चों आज हम संविधान के विषय में पढ़ेंगे विशेष रूप से। चलिए अब क्या है शिक्षण बिंदु, संविधान का अर्थ और छात्राध्यापक कथन। इसमें क्या होगा छात्राध्यापक कुछ एक पैराग्राफ को जो है पढ़ करके सुनाएंगे। सभी बच्चे जो है छात्र सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसके बाद क्या होगा कि वहाँ से क्या होगा, हाँ यहाँ दिया हुआ है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि क्या है व्याख्यान, क्योंकि आते आते जो है प्रस्तावना के बाद छात्राध्यापक पढ़ के सुनाते हैं। अब क्या है कि श्याम पट पर उससे रिलेटेड लिखेंगे। इसके बाद छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि वही है। फिर द्वितीय क्या है, अब यहाँ से कुछ जो है श्याम पट कार्य करेंगे, जो भी है उसमें कठिन शब्दों को या इस तरह से कोई इम्पोर्टेंट है लिखेंगे। और फिर जो है बच्चों से भी कई बार क्या होता है कि आप सुन सकते हैं 2-4 बच्चों से, तो यहाँ उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। छात्राध्यापक कथन के बाद जो है छात्र कथन भी, उससे भी आप कुछ सुन सकते हैं पढ़ा करके। तब यहाँ पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न पर आ गया है, बोधात्मक प्रश्न होगा या प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा 4-5। और यहाँ मूल्यांकन भी ये प्रश्न दे दिया इन्होंने, शॉर्टकट मारा है। इसके बाद गृह कार्य ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि टाइम तो आपका सीमित रहता है। लास्ट में गृह कार्य दे करके आप लेसन प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं। 35 मिनट में ही आपको प्रस्तावना करना है, व्याख्यान करना है, छात्रों से उससे रिलेटेड या कठिन जो है वो क्वेश्चन भी करना है जो कठिन लगे या इम्पोर्टेंट है, और फिर उसका हल करके और फिर उनको क्या करना है गृह कार्य दे करके लेसन प्लान समाप्त करना है। तो दोस्तों ये लेसन प्लान से रिलेटेड और कंप्लीट लेसन प्लान था सामाजिक विज्ञान से संबंधित। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम प्रॉब्लम की वजह से मैं रेगुलर नहीं वीडियो दे पाता हूँ, लेकिन आगे मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।